मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह जीवन की चीजों, भावनाओं और अनुभवों को पकड़ने की जिद करता है। वह प्रेम को पकड़ना चाहता है, पैसा, पद, सम्मान, यहां तक कि परमात्मा को भी जग पकड़ने की कोशिश करता है। पर असल में यह पकड़ना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जैसे जब हाथ कसकर रेत पकड़ता है तो रेत बाहर निकल जाती है, वैसे ही जीवन की चीजों पर जब हम कसाव से पकड़ बनाते हैं तो वे हमारे हाथ से फिसलने लगती हैं। यह समझना जरूरी है कि जितना हम गहरा कब्जा करते हैं उतना ही हमारा खालीपन बढ़ता जाता है। जब हम जीवन को पकड़ने लगते हैं तो हमारा मन छोटी छोटी इच्छाओं और अपेक्षाओं में फंस जाता है। हम सोचते हैं कि यदि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो मैं दुखी रहूंगा। इस सोच में हमारा मन छुपा हुआ भय और असुरक्षा प्रकट होती है। हम आराम और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, इसलिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीवन की असली प्रकृति पकड़ने से अलग है। जीवन नदी के पानी की तरह है जो निरंतर बहता रहता है। इसे रोकने या अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश व्यर्थ और थकानपूर्ण होती है। किसी नदी को हाथ से रोकना या उसकी धारा के विरुद्ध चलना उसी तरह की बात है जैसे हम जीवन को अपनी मर्जी से नियंत्रित करने की जिद करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप थकान, संघर्ष और निराशा हमारा साथी बन जाती है। सत्य यह है कि जीवन का कोई भी हिस्सा हमारी पकड़ में नहीं है। हमारा जन्म, सांस लेना, यहां तक कि हमारा अंत भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी योजना और इच्छा से जीवन का हर पल चलेगा? यह जो पकड़ने की जिद है वही हमें जीवन के सुख से दूर ले जाती है। इस पकड़ का परिणाम मानसिक तनाव, चिंता, भय और अंततः पीड़ा में बदल जाता है, क्योंकि पकड़ना रिसाव की प्रक्रिया है। जितना पकड़ते हैं उतना खोते हैं। जैसा कि एक कहानी में संत ने रेत की मुट्ठी को कसकर पकड़ने पर वह नीचे गिर जाती है, पर जब उसे धीरे धीरे छोड़ा जाता है तब रेत उसके हाथों में टिक जाती है। यह जीवन की सीख देती है कि संघर्ष और जोर, जबरदस्ती से चीजों को थामने की बजाय छोड़ देने में ही स्थिरता और शांति मिलती है। पकड़ने की यह प्रवृत्ति हमें वास्तविकता से दूर कर देती है। हमारा मन हर चीज को स्थायी मान लेना चाहता है, जबकि जीवन का मूल नियम परिवर्तन है। सब कुछ बदलता रहता है, शरीर, संबंध, परिस्थितियां, पर हमारा मन इन्हें पकड़कर रखने की कोशिश करता है। यही विरोध संघर्ष को जन्म देता है। जब हम पुरानी चीजें छोड़ने से डरते हैं, पुराने अहंकार, पुराने संबंध और पुराने विचारों से चिपके रहते हैं, तो जिंदगी में नए अनुभवों, नए अवसरों के लिए कोई जगह नहीं बचती। जैसे पेड़ पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही हमें भी पुराने को छोड़ना सीखना होता है। पकड़ने की यह आदत भय से जन्मी होती है। हम सोचते हैं कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो मैं खो जाऊंगा, असुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन असल में यह भय ही हमें बोझिल बनाता है और जीवन के प्रवाह से रोकता है। जैसे नदी अपने रास्ते से नहीं हटती, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। रोकने की कोशिश केवल हमें दुखी करती है, परंतु जब हम उस भय को छोड़ देते हैं तो मन हल्का होता है और जीवन के साथ बहने की अनुभूति होती है। यही समझ जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में पकड़ने की यह समस्या अज्ञानता, असहजता और नियंत्रण की लालसा से पैदा होती है। इस संसार में वस्तुएं और अनुभव अस्थायी हैं। उन्हें पकड़ना उसी तरह है जैसे हवा को पकड़ना। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही हवा फिसलती जाएगी। इसलिए पकड़ना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वह समस्या की जड़ है। जीवन को अपना नियंत्रण समझकर पकड़ना इसकी आत्मा के खिलाफ है। मनुष्यों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि पकड़ो, दौड़ो, जीत लो, लेकिन जीवन में सच्ची जीत पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। पकड़ना बाहर से लग सकता है शक्ति, मगर अंदर से वह कमजोरी है। छोड़ना आंतरिक शक्ति और समझदारी की पहचान है। पकड़ने की यह आदत हमें अपने अहंकार से जोड़ती है, जो अंततः दुख और कष्ट का कारण बनती है। जब हम पकड़ छोड़ देते हैं तो हम वास्तविक स्वतंत्रता और शांति की ओर बढ़ते हैं। यह भी देखने की जरूरत है कि जो हम पकड़ते हैं अक्सर वह हमारे लिए बोझ बन जाता है। जीवन की जंजीरों को कसकर थामने की बजाय उन्हें ढीला करना ही हमें जीवन के आनंद के करीब ले जाता है। जीवन की नदी बहती है और जहां इसे बहने दिया जाता है वहीं पानी जीवन देता है, वहीं सागर तक पहुंचती है। जो उसके मार्ग को जबरन बदलेगा
वह थक जाएगा। इसलिए पकड़े रहने की जगह बहने दो। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। पकड़ना जितना गहरा होगा उतना ही खालीपन बढ़ता जाएगा, और जो जीवन में खालीपन होता है वह दुख और पीड़ा का घर होता है। छोड़ना ही जीवन को भरा बनाने का तरीका है। यही जीवन को सच में जीने का तरीका है। समझो कि पकड़ने की मांग तुम्हारे मन की व्याकुलता और असुरक्षा है। उसे छोड़ो और जीवन की धारा के साथ बह जाओ। इस समझ को अपनाने के लिए आंतरिक जागरूकता और धैर्य चाहिए, क्योंकि पकड़ छोड़ना आसान नहीं होता। यह अपने मन के पुराने विश्वासों और आदतों के खिलाफ जाना होता है। फिर भी जो यह समझता है और इसे अपनाता है, वह जीवन में असली आजादी, शांति और आनंद का अनुभव करता है। यही वह पहला कदम है जो जीवन की अन्य गहराइयों की ओर ले जाता है। इस तरह जीवन को पकड़ने की समस्या जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, और इसे पहचानना ही प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पकड़ने की यह आदत और भय जीवन को कठिन और दुखी बनाते हैं। छोड़ने की कला का पहला स्तर यही है कि हम अपनी पकड़ को समझें, उसे कम करें और धीरे धीरे जीवन के साथ बहना सीखें। यह भाग जीवन के पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत को बताता है, जिसे समझना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। जीवन में जो भी आता है वह हमारे विकास के लिए होता है, चाहे वह प्रसन्नता हो या दुख। यदि हम उन अनुभवों को पकड़ने के बजाय उन्हें सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवन की गहराई में छिपे रहस्य हमारे सामने आते हैं। छोड़ना संतुलन की अवस्था है, जिसमें न ज्यादा कसाव होता है और न ही लूजपन। ठीक उसी तरह जैसे वीणा के तारों को न ज्यादा कसना चाहिए न ज्यादा ढीला रखना चाहिए, तभी मधुर संगीत निकलता है। यही संतुलन जीवन में भी छोड़ने के साथ बनता है। छोड़ना केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक समझ और अनुभव है। यह जीवन के उस स्तर की तरफ ले जाता है जहां मन की छोटी छोटी इच्छाएं, अपेक्षाएं धुंधली पड़ जाती हैं और एक विशाल शांति का अनुभव होता है। इस शांति में हमें पता चलता है कि असल में हमें कम चाहिए और जो कुछ हमारे पास है वह ही पर्याप्त है। जब हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो हमारे मन में संतोष, आनंद और प्रेम की गहराई उत्पन्न होती है। हमारे अंदर उस भरोसे की भावना जागती है कि जीवन ने जो दिया वह सही था और जो नहीं दिया उसकी कोई जरूरत नहीं थी। छोड़ने से मन अंदर से हल्का हो जाता है। पुरानी जकड़नों, उलझनों और दबावों से मुक्ति मिलती है। यह वही हल्कापन है जो हमें जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने के लिए ऊर्जा देता है। इसके बिना हम अपने मन के भय और लालसाओं के बोझ तले दबे रहते हैं। इसलिए छोड़ना जीवन की ऊर्जा को मुक्त करना है। जितना अधिक हम छोड़ेंगे उतना ही अधिक जीवन हमें भरता जाएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और जैसे जैसे हम अधिक छोड़ते हैं जीवन के नए आयाम हमारे सामने खुलते जाते हैं। छोड़ना मृत्यु के लिए भी तैयारी है। मौत आकर हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। धन, पद, परिवार, नाम कुछ भी साथ नहीं ले जा पाते। जिसने छोड़ना सीख लिया है वह मृत्यु को भयभीत नहीं समझता, बल्कि उसे जीवन का अंतिम सत्य और मुक्तिदायक द्वार मानता है। यह श्रद्धा और विश्वास जीवन में हमें डर के बजाय साहस देता है। जो जीवन को कसकर पकड़ता है वह मृत्यु से डरता है, पर जो जीवन को छोड़ना जानता है वह मृत्यु को मित्र समझता है। छोड़ने की कला को अपनाने में समय लगता है, और यह कभी कभी अकेलापन या खालीपन जैसा एहसास भी दे सकती है। पर यही खालीपन जीवन को नई संभावनाओं और खुशियों के लिए जगह बनाता है। जैसे खाली पात्र में पानी भरा जा सकता है, वैसे ही भीतर के खालीपन में जीवन अपने उपहार भरता है। खालीपन डराने वाला नहीं, बल्कि जीवन का संरक्षण करने वाला है। छोड़ना हमें सिखाता है कि हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता, और जो नियंत्रण है भी वह एक भ्रम मात्र है। जब यह समझ अंदर बैठती है तो जीवन की छोटी छोटी परेशानियां हमें हिलाती नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। हम सीख जाते हैं कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, और उसे स्वीकार करने से हम कुछ भी खोए बिना आगे बढ़ सकते हैं। इस स्वीकार्यता में ही असली शक्ति है। छोड़ना अपने आप में एक त्याग है, मगर यह त्याग बलिदान नहीं, बल्कि संपूर्णता की ओर कदम है। यह उसी त्याग की बात है जिस पर सदियों से महात्मा, संत और ज्ञानियों ने प्रकाश डाला है। त्याग का अर्थ है अपने स्वार्थों से ऊपर उठना, अपने अंदर की असंख्य खामियों और धोखों को जानना और उन्हें मुक्त करना। जब हम इससे मुक्त हो जाते हैं
तब जीवन हमें एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। अंततः छोड़ना जीवन का वह राज्य है जो मनुष्य को डर, तनाव और पीड़ा के भंवर से बाहर निकाल करता है। यह उसे प्रगाढ़ आनंद, शांति और प्रेम की ओर ले जाता है। जब हम छूटते हैं, हम नए आयामों में प्रवेश करते हैं, जहां जीवन न केवल झेलना होता है बल्कि उसे पूरी तरह जीना होता है। जाते जाते यह याद रखना चाहिए कि जीवन एक नदी की तरह है जो तभी हमें सागर तक ले जाएगी जब हम उसे रोके नहीं बल्कि बहने देंगे। छोड़ो, तब जीवन तुम्हें अपनी संपूर्णता से भर देगा।